जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको अभी ऐसा कहा गया है कि आप फॉरेन लीग्स में नहीं खेल सकते, बट अगर वो लोग खेलने लग जाएंगे तो बाकी बोर्ड्स भी ग्रो करेंगे नेचुरली, क्योंकि पैसा वहाँ पे आएगा, आई बॉल्स वहाँ पे आएंगी, क्योंकि मेजर सब कॉन्टिनेंट की ऑडियंस है। तो क्या बीसीसीआई कोई चीज़ अलाउ कर देनी चाहिए कि आपके प्लेयर्स फॉरेन लीग्स में जाए और वहाँ पे भी जाके खेल पाएँ? मतलब ये सिर्फ मेंस क्रिकेटर्स के लिए है ये। हाँ, वुमेन्स का नहीं है या? हाँ, मतलब वुमेन क्रिकेटर्स को अलाउड है बीबीएल में खेलना वहाँ पे, सिर्फ मेल क्रिकेटर्स को नहीं है। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है इसके ऊपर एक चीज़ को लेके, बट मैं आपका पहले जानना चाहता हूँ क्या सोचते हैं। तो इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि बीसीसीआई को 100% मेल क्रिकेटर्स को ओवरसीज लीग्स में अलाउ करना चाहिए। हाँ, अब कुछ दिन पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगेन गेटिंग यूज्ड टू कंडीशंस वाली जो बात है कि हम इंडियन टीम्स का भी जो जैसे बाहर का जो परफॉर्मेंस है, वो मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उस पर क्वेश्चंस उठे, उन्होंने जो न्यूजीलैंड से सीरीज हारी, मेरे लिए दैट्स अ बिगर लॉस फॉर द इंडियन टीम। बिल्कुल 100%। उसका मैं आपको एक जो रीजन जो हम नहीं वो करते हैं, ध्यान में रखते हैं कि मान लीजिए एक वुमेन्स प्रीमियर लीग का मैं मैच देख रहा था, गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में वो मैच था। तो उसमें गुजरात जायंट्स की एक प्लेयर है फीबी लिशफील्ड, तो उन्होंने एक मैच विनिंग नॉक खेली और उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप इंडियन कंडीशंस को कैसे देख रही हैं ये वो, तो उन्होंने एक बात बोली कि विद अ वर्ल्ड कप शेड्यूल्ड इन अ फ्यू मंथ्स टाइम, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू लर्न ऑल द ट्रिक्स फ्रॉम द इंडियन कंडीशंस। और ये हमारे लिए अच्छी न्यूज नहीं है। पूछिए क्यों? फीबी लिशफील्ड इज एन ऑस्ट्रेलियन। अरे शी इज 21 years of age और वो ऑस्ट्रेलिया की उस टीम का हिस्सा है जो कि एक उन्होंने अलग सा दबदबा बनाया हुआ है वुमेन्स वर्ल्ड कप पे, ओडीआई वर्ल्ड कप पे, शायद 7 वर्ल्ड कप उनके नाम पे हैं। तो आप जब हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाई ऑस्ट्रेलिया आर डोमिनेटिंग इन वर्ल्ड कप्स एंड आईसीसी इवेंट्स, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो बाहर तो अच्छा खेले हैं, वो अभी वो इंडियन कंडीशन में उनको पता है कि एक ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है, तो वो अभी सिर्फ 21 साल की हैं, शी इज एंजॉयिंग हर टाइम इन द वुमेन्स प्रीमियर लीग और वो कोचेस से मिल रही हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तो पूरी छूट दी है कि चलिए वुमेन्स की अगर हम बात करें तो फिर इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर्स भी बाहर जाके बीसीसीआई ने वो अलाउ किया है जी। तो ये और शॉकिंग लगता है कि जब आपने डिसीजंस कई, जैसे आप पे वाली बात करेंगे तो जय शाह ने अपने अंडर बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए हैं, 100%। और ये एक डिसीजन है जो उनको और लेना चाहिए, क्योंकि वी ऑल नो कि अगर वो ये डिसीजन लेंगे, मैं तो कहता हूं कि अगर इंडियन प्रीमियर लीग को हम इतना फोकस कर रहे हैं, तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की तरह डोमिनेट करना इन आईसीसी एंड वर्ल्ड कप्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन विच बीसीसीआई टॉप ब्रास हैज टू टेक, कि वो अपने एक विंडो निकालें जिसमें वो अपने की प्लेयर्स को भी बोलें कि हाँ बाहर के लीग्स भी जाके खेलिए। ठीक है, मैं इसमें 3 पॉइंट देता हूँ, मेरा डिफरेंट ओपिनियन है, तो आप बताइएगा आप कितना कन्विंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये कि द वेरी फैक्ट कि लड़कियों को अलाउ कर रखा है बट लड़कों को नहीं कर रखा, क्योंकि दोनों हिंदुस्तानी है। आंसर सिर्फ एक ही है कि इसके पीछे पैसों का रीजन है। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर है कि जो मेल क्रिकेटर्स हैं उनका जो ब्रांड वैल्यू है, फेस वैल्यू है, उसको आप मोनेटाइज अपने साथ करना चाहते हो। अगर आप किसी और लीग में भेजोगे, तो अगर विराट कोहली फॉर एग्जांपल बीबीएल में जा रहे हैं, पूरे 150 करोड़ लोग देखेंगे, तो जितना फायदा बीबीएल को पूरी दुनिया से हो रहा है, उससे ज्यादा फायदा सिर्फ इंडिया के एक प्लेयर के आने से हो जाएगा। तो क्या बीसीसीआई को उतना रेवेन्यू शेयर मिलेगा उस चीज में? वो नहीं मिलेगा। तो बीसीसीआई को ये लगता है कि या तो हमें राइटफुली जितना पैसा हम लेके आ रहे हैं टेबल पे, उतनी ही वैल्यू हमें मिले, नहीं तो हम अपने रिसोर्सेज क्यों खर्च करें। ठीक है, एंड आई गेट दैट एज अ बिजनेस प्रोस्पेक्ट मैं समझता हूँ कि आप क्यों ये करना चाहोगे। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, मुझे सुरेश जी क्या लगता है कि अगर हमारे प्लेयर्स ऑलरेडी 2 महीने का आईपीएल खेल रहे हैं, ऊपर से हम ये देख रहे हैं कि होपफुली अब 3 फॉर्मेट की 3 अलग अलग टीम हुआ करेंगी, बट अभी हम उस प्रोसेस पे पहुंचे नहीं है, तो क्या होता है कि इन्हीं प्लेयर्स का वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टू द पॉइंट कि हम देखते हैं हार्दिक पांड्या को कितनी बार इंजरी हो चुकी है, केएल राहुल अभी कंप्लेन कर रहे थे कि उनकी एल्बो लोअर बैक में इंजरीज हैं, विराट कोहली की नेक में स्टिफनेस हो रही है, रोहित शर्मा का हैमस्ट्रिंग हो रहा है। तो ऐसे में अगर वो एक और फ्रेंचाइज लीग खेलना चाहेंगे तो वो तभी हो सकता है जब वो इंडिया के मैचेस कहीं ना कहीं मिस करेंगे। तो तीसरा, इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि बीसीसीआई के पास मुझे लगता है कि एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है। जैसे आपने जय शाह का एक स्टेटमेंट सुना था, ये 24 T20 वर्ल्ड कप से पहले की बात है मेरे ख्याल से, जब वो आइलैंड पे एक टूर करने गए थे ना, जब बुमराह कप्तान बने थे, तब उन्होंने कहा था कि यार हमें ही जाना पड़ेगा बाकी कंट्रीज में, हमें वेस्ट इंडीज भी जाना पड़ेगा, हमें आयरलैंड भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जाएंगे
तभी वहाँ पे टीआरपी आएगी, तभी वहाँ पे पैसा आएगा, क्रिकेट बढ़ेगा। तो बीसीसीआई के ऊपर वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब ऊपर से फिर वो फ्रेंचाइज लीग भी खेलें, तो दोनों में से एक ना एक मैच तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा प्लेयर्स को। और तीसरा पॉइंट ऑन अ रादर लाइटर नोट, मुझे ऐसा लगता है कि T20 फॉर्मेट में, देखिए टेस्ट मैचेस का कोई लीग होती तो अलग बात थी, क्योंकि टेस्ट मैचेस में मैं देखता हूँ जैसे जैसे नंबर ऑफ ओवर्स बढ़ते जाएंगे एक फॉर्मेट में, वैसे वैसे विकेट का पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा। एकदम ही रैंक टर्नर इंडिया में दिखेगी धूल मिट्टी के साथ, एकदम ही घास के साथ जो है आपको फास्ट बॉलिंग ट्रैक मिलेगा फॉरेन ओवरसीज टूर में। बट T20s में आपको मोर और लेस पार्टा विकेट्स ही मिलती हैं बैटिंग करने के लिए। तो आप वहाँ पे एम्बियंस का फर्क, स्टेडियम के डायमेंशंस का फर्क, वहाँ पे खेलने का एनवायरनमेंट कैसा, उनका एक्सपीरियंस ले सकते हो, बिल्कुल मदद करता है वो। मुझे लगता है वो बीसीसीआई वैसे भी थोड़ा बहुत कर लेता है, क्योंकि इनके पास इतनी पावर है कि कभी भी किसी कंट्री में वर्ल्ड कप होने वाला होता है तो उससे जस्ट पहले एक वहाँ पे बायलैटरल सीरीज करा ही देते हैं मोर और लेस। तो जैसे 2015 वर्ल्ड कप के टाइम पे अगर आपको याद होगा तो एक ट्राई सीरीज हो गई थी उससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये होता रहता है, तो मुझे लगता है शायद इतना भी फर्क ना पड़े इसका। ऑन द अदर हैंड मैं आपसे अग्री एक चीज़ पे जरूर करता हूँ, वो मैं भी बताऊंगा, बट आप दोनों को इसके बारे में जो मैंने 3 पॉइंट्स प्रेजेंट करे, क्या विचार है? देखिए, पहला पॉइंट जो आपने बिजनेस का कहा, उस पर बात करते हैं। अगर जो आपने बात बोली वो बिल्कुल की एक वो पैसे वाली ही बात है कि अगर इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली अगर जाके बाहर खेलते हैं तो वो लीग अलग लीग के खिलाड़ी हैं, और जब वो बाहर जाके खेलेंगे तो ऑब्वियसली जहाँ पे वो खेल रहे हैं वहाँ पे उनको फायदा होगा। बट देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल सा पॉइंट मैं एज अ क्रिकेट फैन रखना चाहूँगा जी, कि आज की डेट में अगर आप बीसीसीआई टॉप मैनेजमेंट से भी पूछें कि आप अगले 10 साल के लिए इंडिया का क्या टारगेट रखना चाहते हैं, सो देखिए, पैसे की, आपने जैसा पॉइंट बोला, पैसे की बीसीसीआई कोई कमी को है कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। कोई और बोर्ड अगर ये करे कि, जो कि अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट इन दैट पोजीशन, बट अगर कोई और बोर्ड ये बोले कि भाई हम अपने प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे इंडिया खेलने, क्योंकि फिर वो ऑल द पावरफुल प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू आर विद इंडिया, बट अगर आप जय शाह या किसी से पूछेंगे कि क्या चाहते हैं आप कि ये इंडियन वुमेन्स टीम, इंडियन मेंस टीम क्या और करें, दे वुड से विनिंग मोर वर्ल्ड कप टाइटल्स। बिल्कुल 100%। राइट। उसके लिए अब एक आपको एग्जांपल बताता हूँ 2023 वर्ल्ड कप का। 2023 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम जो अनडिफीटेड रही वो फाइनल में हारी जी। और वो जैसे फाइनल मैंने देखा, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था हम सबके लिए। आज भी हम उसको, आपने तो लाइव देखा था स्टेडियम में। हाँ, आज भी हम उसको सोचते हैं तो मतलब काफी दुख तो होता है। लेकिन जो उसमें मैं पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि वो आपका होम वेन्यू था जी, राइट। आप उस कंडीशंस का काफी फायदा उठा सकते थे, बट अब वो आपने स्लो ट्रैक बनाया, जो भी बनाया, ऑस्ट्रेलिया उसको जीती। उससे बड़ा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच थे एंड्रू मैकडोनाल्ड और ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग कोच थे डैनियल वेटोरी। वेरी गुड पॉइंट। दोनों, वेटोरी को बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने का। बिल्कुल। मैच के बाद का जो एनालिसिस था, जो जहां पे सारी दुनिया ये चीज बोल रही थी कि क्या ऐसा हो गया कि हम होम कंडीशंस का उतना फायदा नहीं उठा पाए, तो उस पर डैनियल वेटोरी और एंड्रू मैकडोनाल्ड ने बोला था कि हमारी टीम ने पूरा एनालाइज किया कि अहमदाबाद का वो ट्रैक 2-3 दिन में कैसा चेंज हो रहा है। मैच से बिल्डअप के पहले कैसे चेंज होता है। हाँ। वो कई क्रिकेटर्स ने बोला है कि वो जो 2-3 दिन में पिच की रंगत बदली या जो बदली, वो सबके, ने बोला था जी, वो सबके देखने के लिए थी 100%। तो डैनियल वेटोरी, अब आप ये बस ये सोचिए कि एंड्रू मैकडोनाल्ड और डैनियल वेटोरी, उनका, और वेटोरी की आपको खास बात बताऊं क्या है, वेटोरी अभी भी ऑस्ट्रेलियन टीम के बॉलिंग कोच हैं और ही इज वन ऑफ द रेयरेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड जो कि एक टीम के एज अ कोचिंग स्टाफ फुल टाइम एसोसिएटेड है। वो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ एसोसिएटेड है जी, और वो एक बीबीएल फ्रेंचाइजी के साथ भी एसोसिएटेड है। राइट। सो इसमें भी अगर लेट्स से न्यूजीलैंड क्रिकेट बोले या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ही बोल दे कि आप तो हमारे टीम के साथ एसोसिएटेड हैं, विल मे बी ऑस्ट्रेलिया कैन से विल ऑफर यू मोर मनी, आप सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मत एसोसिएट होइए जी। बट अगर आप, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग और एनालाइजिंग, तो वो जो वर्ल्ड कप के बाद, और मतलब वो आर्टिकल मैंने एक पढ़ा था और मैं दंग रह गया था कि जिस तरह से, मतलब इट्स नॉट कि इंडियन कोचिंग स्टाफ किसी तरफ से कम था, बट लेट्स से अगर वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होता जी, तो हम इस बात को डाइजेस्ट कर सकते थे कि वो अक्लेमेटाइज होम कंडीशंस थी, उन्होंने उसका फायदा उठाया टू कम इन इंडिया एंड एनालाइज द अहमदाबाद विकेट फॉर फ्यू डेज एंड प्लान अकॉर्डिंगली।
और वो सिर्फ एक फाइनल, इसी ऑस्ट्रेलिया को हमने लीग मैच में इतने अच्छे से हराया था। तो ये सारा अगेन बात उसी चीज पे आ जाती है कि वेटोरी का जो इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस है और जो ऑस्ट्रेलिया का कोचिंग स्टाफ है जो इंडिया में अब ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, जी, दे आर मेकिंग मोस्ट ऑफ द इंडियन कंडीशंस, दे आर गेटिंग यूज्ड टू इंडियन कंडीशंस कि अब वो आप उसको पाटा विकेट कह लीजिए या स्पिनिंग ट्रैक कह लीजिए, वो उससे यूज्ड टू हो गए हैं। फिर वो चाहे आईपीएल में तो इट्स आई वुड से वो उसको नॉर्मली खेलते हैं, बट जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आती है दे एनालाइज इट वेरी डिफरेंटली। तो माई पॉइंट इज कि जो हम पैसे वाली बात पे आ जाते हैं कि आज की डेट में बीसीसीआई को पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर आप उनसे पूछिए कि आपकी ड्रीम क्या है, मेंस टीम वुमेन्स टीम आपके लिए और क्या ले आए। जी, मुझे याद है वर्ल्ड कप ये कोविड के समय से रोहित शर्मा जब कैप्टन नहीं थे, उनका जब वो प्लेयर्स एक दूसरे के इंस्टाग्राम इंटरव्यू शुरू हुए थे कोविड के समय, रोहित शर्मा मुझे एक चीज जो बार बार वो युवराज सिंह या किसी के साथ भी बोले कि हमें और वर्ल्ड कप जीतने, जी, 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 हमें और वर्ल्ड कप जीतने। तो अगर आप उस चीज को देखेंगे, वर्ल्ड कप आप तभी नहीं जीत सकते हैं जब वो इंडिया में, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ और आई थिंक इट वाज मतलब वन बैड डे बोल दिया वो कि ऑन अ प्लेटर आपको दिया गया था कि आप अनडिफीटेड हैं फाइनल से पहले और आप फाइनल में भी कंडीशन उठाएं, इज जस्ट बिकॉज कि आप यू आर अप अगेंस्ट द माइटी ऑसीज, जो कि अगर हम सबको पता है कि वो ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल भी रहे हो तो वो लीग स्टेज के बाद कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी आपने ग्लोबलाइजेशन की बात की कि ये हमने पैसे वाला पार्ट कवर कर लिया कि आप किसी भी इंडियन फैन से, किसी भी इंडियन बीसीसीआई मैनेजमेंट से बोलेंगे कि आपको पैसा शुड नॉट बी अ डिस्कशन एट द मोमेंट कि आप अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।